Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So here we start a new lecture. As you know, I am pursuing BSc from Hindu College as our exam coming. सो मैंने केमिस्ट्री के ऊपर एक लेक्चर बना रहा हूँ जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन। तो उसको लेके एक लेक्चर बनाया है, आप देखना पूरा कंप्लीट लेक्चर देखो। और ये इसी टाइप का कुछ इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है आपको क्वेश्चंस में, और जो कि दो टाइप से मतलब हो सकता है, एक ऐसे पूछ ले या फिर ऐसे पूछ ले, दोनों में आंसर सेम टाइप का ही करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके देन, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने सिंपल क्वेश्चन रखा है, व्हाट डू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट आर इट्स रूल्स, उसके क्या क्या रूल्स हैं, एंड डिस्कस इट डिफरेंट टाइप के, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, SP3 SP4 सॉरी SP2 SP3, ऐसे कितने टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बेसिक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अगर हम आंसर की बात करें तो मैं आपको थोड़ा अप्रोचिंग वे में आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ और क्या मतलब क्या रीज़न था, किसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन एक हमारे पास लाया गया, कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है उसके पास 4 वैलेंसी होती है, मतलब वो टेट्रावैलेंट होता है। और अगर हम उसकी ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उसकी ग्राउंड स्टेट में कुछ इस टाइप का हमारे पास ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप का हमारे पास गिवन होता है। ठीक, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद हम बात करें उसकी टेट्रा बैलेंसी जो है, जो कि एक्सप्लेन होती है। इसकी अगर हम टेट्रा बैलेंसी एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो प्रोमोट हो जाता है। यहाँ पे जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है उसमें प्रोमोट हो जाता है। तो जब वो प्रोमोट हो जाता है तो उसका मतलब क्या है एक्चुअल में, उसका मतलब है कि वो एक्साइटिंग स्टेट में की बात कर रहे हैं। जब वो एक्साइट हो चुका है और उसको एक्साइटिंग स्टेट उसको उसके पास अटेन कर चुका है, तो उसके पास क्या है, उसके 3 वैकेंट पी ऑर्बिटल हैं और तीन क्या है, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल हैं और एक एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में इसका मतलब है कार्बन कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन इन पी शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन एस शेल में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब उसके पास पी शेल में अगर जो हमारे पास पी शेल है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पी शेल में है और एस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है एक्चुअल, इसका मतलब क्या है एक्चुअल, इसका मतलब ये है कि इतने टाइप की वो बॉन्डिंग कर सकता है। अगर वो 3 टाइप की बॉन्डिंग क्या होगा, जो पी टाइप से जो करेगा वो 3 टाइप की बॉन्डिंग होगी। वो कैसी होंगी, वो सेम टाइप की बॉन्डिंग होगी। और जो एस टाइप का है, वो एस एस शेल है, उससे जो बॉन्डिंग होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी। तो ऐसे वो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग करेगा, मतलब जो सेम तीन तीन जो होंगी वो सेम टाइप की होंगी जो पी से कर सकता है, और एक जो होगा वो एस टाइप की बॉन्डिंग होगी। तो आप समझ सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो जब इनकी बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप की हैं तो उनसे जो एंगल प्रोड्यूस होगा, मतलब जो मतलब पी बॉन्ड बनेगा या PS बॉन्ड बनेगा, तो उसका जो एंगल प्रोड्यूस होगा वो भी डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आता है। ठीक है, जब वो भी डिफरेंट एंगल होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंसी नहीं होगा, मतलब वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन देखा क्या गया एक्सपेरिमेंटली, तो मतलब होना तो ये चाहिए था, लेकिन मिला क्या, मैं ऑब्जर्व क्या हुआ, ऑब्जर्व ये हुआ जो बॉन्ड एंगल था वो सारे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल सारे इक्विवेलेंट थे। जितने भी उसके अंदर ऑर्बिटल थे उस सबके बॉन्ड एंगल या जो भी उसका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ उसके अंदर बॉन्ड एंगल सब एक समान जैसे मिले हमें। ठीक है, तो ये बेसिक रीज़न यही था कि उसको एक्सप्लेन करते हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पॉलिंग ने, मतलब पॉलिंग एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन इंट्रोड्यूस किया, अपने को समझाया। बाकी अच्छे से समझाया उन्होंने 1931 में। यहाँ पे डेट मैंने लिख दी है। आप जो मैंने नोट्स हैं ये मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको नोट करते हुए चलें, वीडियो के रोक रोक के नोट करते चलें। तो आपको मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ कि पॉलिंग ने ये हमारे पास क्या दिया, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ऑर्बिटल थी, जो ऑर्बिटल जो हमने अभी पीछे एस और पी ऑर्बिटल देखी, उनकी जो सिमिलर टाइप की जो एनर्जीज होती हैं, उनकी जो एनर्जीज होती हैं, मतलब ऑर्बिटल क्या होती है, इंटरमिक्स हो जाती हैं। जो जो सिमिलर एनर्जीज की होती हैं वो इंटरमिक्स हो जाती हैं।
इंटरमिक्स टुगेदर टू अपनी जो एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करके वो एक नई ऑर्बिटल बना लेती हैं। इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखो तो इसमें से आप पढ़ सकते हो, ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी इन एन एटम और आयन इंटरमिक्स टुगेदर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी एंड सेम शेप विच आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जो कि ऑर्बिटल जो बनेगी उसको हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहेंगे। और जो फिनोमिना, जो वो पूरा फिनोमिना और जो प्रोसेस है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक मैंने लिख दी है आपको डेफिनेशन। अगर लिखने को आती है तो ये डेफिनेशन इनफ है आप समझाने के लिए। बाकी 15 मार्क्स का पूरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले अपनी वीडियो में रखा है। ज़्यादातर मेरी वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड या मैथ्स से रिलेटेड होती है, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो है जो केमिस्ट्री को रिलेटेड मैं वीडियो अपना दे रहा हूँ। तो इसको हो सकता है थोड़ा सा कि फास्ट हो रहा है, लेकिन मुझे वीडियो छोटी से छोटी रखनी है। ओके, तो हम अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कार्बन में अगर देखें तो कार्बन के अकॉर्डिंग जो उसकी जो एस ऑर्बिटल होगी तो वो एस 2s जो होगी उसका जो ऑर्बिटल शेप होगी तो जैसी होगी, मतलब नॉन डायरेक्शनल होगी, उसमें डायरेक्शन का कोई नीड नहीं है। लेकिन जो पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड वो सब डायरेक्शनल बेस ऑर्बिटल होती हैं। उनका क्या होता है, वेव फंक्शन डिफरेंट होता है, तो उसमें डायरेक्शन बेस्ड होती हैं। उसमें एक लोब पॉजिटिव और एक लोब निगेटिव होता है। तो इस टाइप के से जो सारी ऑर्बिटल होंगी एक ही एटम की, एक ही एटम में जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सब इंटरमिक्स होंगी, अलग अलग एटम नहीं, एक ही एटम की। तो वो इंटरमिक्स होकर कुछ ऐसे एक नई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगी, जिसको मैंने ऐसे शो कर दिया। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आती होगी। देन तो ये क्या है, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमें यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या मिला, 2s और 2px और 2py और 2pz। तो इन सबको जब हम इंटरमिक्स करेंगे, मतलब इंटरमिक्स होंगी टुगेदर, इंटरमिक्स होंगी आपस में और अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करके एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो वो कैसी होगी, कुछ इस टाइप की होगी, जिसमें जो एक लोब जो होगा, एक लोब क्या होगा, एक लोब तो ज़्यादा होगा पॉजिटिव, मतलब एक लोब पॉजिटिव होगा, जो कि जो ग्रेटर लोब होगा वो पॉजिटिव होगा, जो लोअर होगा वो नेगेटिव लोब होगा। ठीक है, तो इसमें दो लोब बनाएंगे, तो जो ग्रेटर वाला लोब है वहाँ से बॉन्डिंग होती है हमारी, और जो नेगेटिव वाला है वहाँ से नहीं होता। मतलब जो पॉजिटिव है वहाँ से वो क्या उसके पास ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ से वो बॉन्डिंग ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोड्यूस करना चाहेगा, कोवलेंट स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, चलो आपको अब इतनी चीज़ समझ में आई, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके रूल्स के बारे में समझाता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या रूल्स हैं। तो इसका सबसे पहले रूल है, जो भी हमारे पास ऑर्बिटल जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उनकी जो होगी एनर्जी होगी वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होंगी, और वो बिलोंग करेंगी एक ही एटम से। मतलब एक ही एटम की जितने भी एक ही एटम से बिलोंग करेंगी वो सारी ऑर्बिटल। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो उसमें कार्बन में 2s 2p और 2p 2s के जो जितने भी सब ऑर्बिटल्स हैं वो सबको इंटरमिक्स करके एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। देन अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगी। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। 5 पॉइंट इनफ है इस क्वेश्चन, मतलब रूल्स में लिखने के लिए 5 पॉइंट तो इनफ ही होते हैं, और ये वैसे पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें भी बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, जितना मैंने अभी पीछे आपको समझाया उतना अगर आप लिख के आओगे तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको 5 मार्क्स वो मिल गए। अगर उसके रूल्स 5 रूल्स लिख दोगे तो 5 मार्क्स से मिल गए, और इसके जब टाइप्स पूछेगा तो ऐसे उसके सारे टाइप्स बता दो तो 5 मार्क्स वो मिल गए। ऐसे डिवाइड करके आप लिख सकते हो। तो आपको अगर थर्ड रूल समझाऊँ, थर्ड वाला रूल्स अगर हम देखें तो थर्ड रूल ये होता है कुछ इस प्रकार है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक, और हम बात करें इसके आगे की, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो क्या होंगी, बेसिकली सिमिलर होंगी, दोनों आपस में सिमिलर होंगी, बट उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या 3D स्ट्रक्चर, उसका 3D ओरिएंटेशन इन स्पेस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो भी हम मॉलिक्यूल अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, मॉलिक्यूल हम sp3 sp4 जो भी डिस्क्राइब करेंगे आगे, तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन से डिस्क्राइब होता है। इसके लिए काफ़ी अलग अलग थ्योरी भी बनाई गई, जिसमें हम जानते हैं BPT और MOT थ्योरी, जो मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब करती हैं, उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करती हैं।
तो बेसिक हमारे पास sp3 उसमें भी होता है और ओवरलैपिंग उसमें भी होती है। तो बेसिक पॉइंट तो ये है कि आप ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा में बढ़ा दिया है ताकि पूरे 5 पॉइंट हो जाएं। बाकी बुकों में तो और भी सारे पॉइंट दे रखे हैं 12-13, आप बुकों में चेक करोगे तो काफ़ी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो, तो अब टाइप की बात करें तो सबसे पहले मैंने लिया है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगी, एक एस हाइब्रिडाइज होगी, एक ही क्या होगी, पी हाइब्रिडाइज, पी ऑर्बिटल होगी, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल, जब आपस में मिक्स करेंगी आपस में, जब देखो यहाँ पे दो ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं तो दो ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगी। तो उसकी भी क्या होगी, सेम एनर्जी की दो ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगी। वो मैंने सब इसमें लिख दिया है, आप एक बार पढ़ लो। तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो फॉर्म होगी उसको हम हाइब्रिडाइज एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं, और जो पूरा प्रोसेस है उसको हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने शायद इसका एग्जाम्पल लिखा नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल BeCl2, सही है, बेरिलियम क्लोराइड। तो इसका एग्जाम्पल ये है, और भी 2-3 एग्जाम्पल और हैं, चलो अभी देखते हैं। जैसे चेक करें 4 एग्जाम्पल, अगर BeCl2 देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बी का एटॉमिक ग्राउंड स्टेट में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है हमारे पास 1s2 2s2 1s2 2s2 क्या है, ग्राउंड स्टेट में देखा हमने, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में दिखा जाता है। अब ये इसको अगर हम तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सारे क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो बॉन्डिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन होती है इसकी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कैसे बनता है, अब इसको हम एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो क्या होगा, जो इसके जो एस ऑर्बिटल है 2s ऑर्बिटल, उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल में प्रोमोट हो जाएगा। अब जो वैकेंट पी ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो गया तो इसके पास कितनी वैलेंट होगी, ये डाईवैलेंट हो गया, दो वैलेंसी इसके पास हैं। तो अब दो वैलेंसी होंगी तो दो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे Cl के फिल हो जाएंगे, और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो जाएगी, जिसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि क्या है, ये एक्साइटिंग स्टेट में कुछ लाइक दिस, और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में लाइक दिस। यहाँ पे लिख देना एक बार 1s और ये 2s और ये 2p, कुछ ऐसे लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। अगर इसके हम शेप की बात करें तो शेप इसकी डिफाइन होती है हमारे पास BSEPR थ्योरी, मतलब क्या है हमारे पास, मतलब इस वाली BSPR थ्योरी से इसको हम लिख सकते हैं, इसकी शेप, क्योंकि यह है रिपल्शन थ्योरी से हम लिख सकते हैं इसको। इसकी शेप में अगर मिनिमम रिपल्शन होगा तो इसकी शेप हम डिफाइन करेंगे, तो इसकी लीनियर शेप आएगी, जिसका एंगल जो फॉर्म होगा वो 180 का होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसी को हम अगर हम आगे पढ़ें तो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, नाउ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखो राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के देखें, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वही बेसिक जो हमने पीछे भी sp1 हाइब्रिडाइजेशन में डेफिनेशन लिखी थी वही यहाँ पे लिख देना, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसको। 1s और 1 2 ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सही है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो BF3 एंड BCl3, तो इसके दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। लेकिन अगर हम जो यहाँ पे बोरोन है, बोरोन जो B है यहाँ पे, उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो कितनी है, 1s2 2s2 और 2p1, जो कि हमने ये लिखी है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट में इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ जैसे बोरोन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या थी, 1s1 1s2 2s2 2p1, ये है। तो इसकी अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें, ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे वैकेंट मतलब यहाँ पे क्या होंगी, ऑर्बिटल होंगी, तो ऐसे कुछ होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल होंगे ऑलरेडी, जो कि ये हैं क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो ये हैं 2s है और 2p है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ पे एक p में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि px में लाई करेगा। इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने px में दिखाया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2s और ये 2p और 1s। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर हम इसको एक्साइटिंग स्टेट में बात करें, एक्साइटिंग स्टेट की बात करें, तो एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा,
जो बोरोन है, ये बोरोन की बात हो रही है, तो बोरोन की एक्साइटिंग स्टेट क्या होगी, लाइक कुछ इस प्रकार की होगी। सो हेयर ये तो क्या है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसके पास क्या है, तीन वैलेंसी फॉर्म हो गई यहाँ पे। जब तीन वैलेंसी फॉर्म होगी तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा फिर यहाँ पे। जब मॉलिक्यूल BCl वो BCl की बात, BCl3 की बात करें या BF3 की बात करें, बात एक ही है, दोनों में स्ट्रक्चर भी सेम रहना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें फील्ड हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर इसका इलेक्ट्रॉन अगर दिखाएंगे तो ऐसा कुछ दिखाएंगे, और यहाँ पे लाइक दिस। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे फिल हो गए। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कुछ दिखा देना, अच्छा सा दिखता है ये, कि ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है 1s, और ये क्या है 2s, और ये क्या है 2px और py। ओके, समझ में आ गया। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर वापस हम BSEPR थ्योरी से दिखेंगे। BSPR थ्योरी क्या कहती है कि उसमें क्या होगा, रिपल्शन सबसे मिनिमम होना चाहिए। जब सबसे कम रिपल्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में सबसे कम रिपल्शन होगा, तो क्या होगा, उसका स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें, अगर इसमें बात करें तो इसका सबसे कम कब होगा, यहाँ पे जब तीन ऑर्बिटल हैं, तो उनको हम डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा ये, तो लाइक चलो अभी जरा 2 सेकंड देखना, इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। लाइक ये आ गया हमारे पास एक लोब ऐसे, और एक लोब ऐसे कुछ, और एक लोब ये छोटे बड़े, और ये जो बड़े वाले लोब होते हैं वो क्या होंगे, वो पार्टिसिपेट करते हैं काय में, पाई बॉन्ड फॉर्म करने में, या फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म करने में वही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कि बेसिक क्या हमारे पास कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, जब ये PS म्यूट करेंगे तो इसके स्फेरिकल वाला तो ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ये, और एक ये आ जाएगा ये। तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे बेसिक क्या बन गया, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो गया। अगर हम ये Cl और यहाँ पे Cl और ये भी Cl, तो इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप, कैसा कुछ दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, कि कुछ इस टाइप का है, ट्रायंगुलर फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर है इसका, है ना। तो ये जो अगर एंगल की बात करें तो एंगल कुछ इस प्रकार का, ये 120 का एंगल होगा, और ये कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो पा रहा होगा, दैट इज लाइक दिस। तो ये Cl और यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म का इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये कौन सा फॉर्म हुआ है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये। तो ये क्या है, BSEPR थ्योरी से इसका हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, जिसमें क्या होना चाहिए, ये अरेंज होने चाहिए ताकि क्या हो, रिपल्शन मिनिमम हो, मिनिमम रिपल्शन फोर्स अप्लाई करें। ये इस पर क्या है, ये इस पर मिनिमम करे, ये मतलब ये वाला इस पर मिनिमम फोर्स अप्लाई करे, ये वाला इस पर मिनिमम फोर्स अप्लाई करे, ऐसे कुछ इस प्रकार से ये 3D अरेंज हो जाएं। और 3D अरेंज हो जाएं तो इसमें कैसा, ये फॉर्म किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है इसने, इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास कुछ ट्रायंगल का सा फॉर्म हुआ है, तो इसका नाम है ट्राइगोनल, इसका क्या नाम है, ट्राइगोनल नाम है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे sp2 खत्म हो गया। अब हम sp3 की बात करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ में तो आ रहा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हमारे पास मतलब 1s का होगा, s ऑर्बिटल होगी, और यहाँ पे एंड
तीन क्या होनी चाहिए, 3 p ऑर्बिटल होंगी, ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगी और क्या फॉर्म करेंगी, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करेंगी। तो आर इंटरमिक्स्ड टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करेंगी। एंड इसका जो प्रोसेस है इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला CH4 मीथेन की बात करेंगे। तो मीथेन का स्ट्रक्चर में देखें तो आपके पास कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के होता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की देखें, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है, ऑफ कार्बन इज क्या हमारे पास 1s2 2s2 2p2, सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे लास्ट बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक तो 2 में लाई कर रहा है और दूसरा p में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ग्राउंड स्टेट तो यहाँ पे एक तो बैलेंस ऐसे बनने पड़ेंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ इस प्रकार का है और यहाँ पे एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम एक्साइटिंग स्टेट में देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक एस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा वैकेंट p ऑर्बिटल में। यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा। और ये हमने इसको प्रोमोशन दिखा दिया इसका, तो ये आ गया ये फॉर्म हो गया। अब जब स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो मतलब हम मीथेन की बात करें तो MH4 जब फॉर्म होगा तो कैसे फॉर्म होगा, तो ये तो ऐसे ही रहना है, ये तो क्या है 1s है, ये भी 1s है, 2s और ये 2p 2s और 2p, ओके, समझ में आ रहा होगा। और नाउ अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, H का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास इसका, और एक H का, ये दूसरा आया और इसके साथ एक H का आ गया और यहाँ पे तीसरे के साथ H का। तो ऐसे यहाँ पे पूरे कम्प्लीटली फिल्ड हो गया ये। तो यहाँ से इसको लास्ट में ऐसे करके दिखा देना, थोड़ा अच्छा सा दिखता है ये कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर की, इसका किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर को आपको बेसिक याद ही होगा, टेट्राहेड्रल होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आप एक बात जानो, यहाँ पे जब 4 ऑर्बिटल फॉर्म हो रही हैं, यहाँ पे चार ऑर्बिटल यूज़ हो रही हैं, तो 4 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगी। तो जब 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगी तो उनको हमें कैसे अरेंज करना पड़ेगा, वो थ्री डायमेंशन में अलग डिफरेंट टाइप से अरेंज होंगी। जब 3 डायमेंशन में डिफरेंटली अरेंज होंगी तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वो आप देखना है। तो अभी हमने पीछे आपको एक बार दिखा भी दिया था कैसे एक हाइब्रिडाइज फॉर्म हो रही है, एक मतलब एक लो फॉर्म हो रहा था बड़ा सा। तो ऐसे 4 फॉर्म होंगे। तो जब ऐसे 4 फॉर्म होंगे तो वो कैसे अरेंज होंगे आपस में, तो वो कुछ इस टाइप से अरेंज होने चाहिए, ऐसे एक छोटा ये और एक छोटा इसके साथ ये ऐसे, और बाकी के तो इधर को आएंगे। तो एक तो ये आ गया, ठीक है, और एक इसके पीछे से मैं दिखा देता हूँ, वो क्या आ रहा है, बैक साइड में आ रहा है। तो आप उसको नोटिस करने की कोशिश करें, वो एक बैक साइड में पहुँच रहा है। तो ये क्या है, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिक्सिंग हो चुकी है यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, इससे H बॉन्डिंग क्या होगी, अटैच होगी। अब इससे जब ऐड होगा H बॉन्डिंग तो इसमें क्या से जाके ऐड होगा कि यहाँ से एक तो H ये पहुँच गया और एक यहाँ से आ गया ये, और एक ये आ गया ये, और एक ये आ गया जो मैंने इसको यहाँ दिखा दिया। तो इस टाइप से इसमें क्या है, H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन अटैच हो गया जाके, सही है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो एंगल होता है ये लगभग 109 डिग्री, और शायद 5 होता है, शायद 5 होता है, शायद 2 होता है, मेरे को याद नहीं है। आप एक बार चेक कर लेना, 5 होता है शायद। ठीक है, 5 मिनट्स। ठीक है, तो इसको आप चेक करना, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। ओके, तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल फॉर्म हुआ है। टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल फॉर्म हुआ है ये। इसमें जो एक एंगल तो ये हो गया, बाकी के जो एंगल होंगे सारे एंगल एक ही समान के होंगे, जितने भी एंगल फॉर्म हुए हैं। ये सब जो एच बॉन्डिंग हुई है ये क्या है, पाई बॉन्ड से अटैच हुए हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनाना चाहें, एक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहें, तो वो कैसे बनेगा। तो इसका अगर हम बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा, वो अपना वो सिंपल, आप जैसा आपकी मर्जी करे वो ऐसा कुछ बनाने देना, कुछ अच्छा सा दिखेगा। जैसे एच, और यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, और ये एच, कुछ इस टाइप से बना देना आप। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड दिखा देना, ये सब सिग्मा बॉन्ड से अटैच हैं, और यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग शो हो रही है। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जो मैंने आपको बहुत ही आसान वे में आपको समझा दिया है। और ऐसी सच वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और हमारा, जैसे कि जानते हैं कि 3 तारीख को हमारे पास एग्ज़ाम आने वाला है, जो केमिस्ट्री का पहले ही एग्ज़ाम है मेरा भी, और वो 3 को है अपना, 3 अप्रैल को। सो उसके लिए मैंने ये तैयार किया था, तो मैंने सोचा आपको भी समझा दिया जाए। हाँ, काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो कि कहते हैं भाई बता दो कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एमओटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। एमओटी, बीपीटी और बीएसपीआर थ्योरी, वो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो पिछली बार नहीं पूछी, तो हो सकता है इस बार आ जाए। और क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बात करें, नेक्स्ट लेक्चर की, तो इसका जो 5th लेक्चर, जो 5th टॉपिक, 5th यूनिट है, उसके जो इम्पोर्टेंट हैं वो वहाँ पे आता है हमारे पास। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह की जो इन बात हैं वो सारी इम्पोर्टेंट है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, अभी तो 3-4 दिन हैं। तो हो सकता है 1-2 वीडियो और दिखाऊं तो आपके पास पहुँचें, और आप वही पढ़ लेना बढ़िया से। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेसिक मैं आपको समझा ही दूंगा अपनी 2-3 वीडियो में, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।